तो देखिए, यदि मैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बात करूँ ना, तो इसमें कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक है धर्मशास्त्र, फिर अर्थशास्त्र, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, सर सैयद अहमद खान। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ये पूछा था यूपीएससी ने, एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ एंसेंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट। अरे भाई, सोर्स सबको पता है, क्या होगा बताइए? महाभारत, रामायण, बुद्धिज्म, जैन, मनुस्मृति, धर्मशास्त्र, वेदा, सब यही लिखना था इसमें। सेकंड पूछ रहा है, धर्मशास्त्र प्रेजेंटेड ड्यूटी सेंट्रिक वर्ल्ड वाइड फॉर इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज। अब देखिए, क्यों ड्यूटी सेंट्रिक है बताइए? क्योंकि ये बोलता है धर्मशास्त्र का मतलब ये धर्म है, धर्म मतलब ड्यूटी। तो भाई, हमने जो हमारा किंग है ना, वो भगवान का रूप है। तो जो जब हमारा प्रोटेक्शन कर रहा है तो हमारा भी ड्यूटी बनता है कि हम उसको क्या करें, उसकी आज्ञा माने, हम उसकी ड्यूटी को फॉलो करें। वेस्टर्न कंट्री में क्या होता है कि वो ज़्यादा राइट्स पे ध्यान देते हैं, लेकिन क्या है ना कि जो हमारा इंडियन सिस्टम है ना, वहाँ पे ज़्यादा हम ड्यूटी पे ध्यान देते हैं। बस यही लिखना है आपको, और क्या। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ धर्मा इन एंशिएंट पॉलिटिकल। अब धर्मा, फिर से भाई, धर्मा जानते क्या है? धर्मा क्या है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि धर्मा ही वो चीज़ है जहाँ पे हम लोग है ना चीज़ों को आगे कंटिन्यू करते हैं। कहते हैं कि ये चीज़ गलत है, सही है, क्यों बताता है? धर्मा बताता है, मतलब मोरल गाइडेंस है ये, जिसके थ्रू जो है ना राजा हमारी रक्षा करता है और हम राजा की बात मानते हैं। यहाँ तक कि कौटिल्य भी जो है ना धर्म की बात किया है, बोला कि पैसा जरूरी है, पावर जरूरी, लेकिन धर्म भी होना जरूरी है लोगों के पास, तो आप ऐसा कुछ लिख सकते हैं। कंपेयर करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर करना है धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र में। अरे भाई, कंपेयर क्या होगा? धर्मशास्त्र मतलब क्या होता है? धर्मशास्त्र मतलब होता है, जानते क्या, कि ठीक है जो है ना हमें मोरल ऑर्डर पे ध्यान देना है, धर्म पे ध्यान देना है। अर्थशास्त्र मतलब जानते क्या है? पावर, पावर है भाई, तो सब कुछ है। हाँ, पॉलिटिक्स मतलब पावर, सेकुलर हो है, स्टेबिलिटी है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। हाँ, इसकी बात करते हैं, बस यही कंपेयर करना है आपको बेसिकली। मतलब धर्मशास्त्र धर्म पे ज़्यादा ध्यान देता है और अर्थशास्त्र अर्थ पे ज़्यादा ध्यान देता है। दैट्स इट। फिर बोल रहा है, फोर पुरुषार्थ इन इंडियन ट्रेडिशन। पुरुषार्थ मतलब क्या होता है? गोल। तो बताइए, गोल क्या होता है हमारा? पहले तो भाई अपना कर्तव्य करना है। जैसे यदि आप स्टूडेंट हैं तो भाई पढ़ाई कीजिए, नहीं जगह गुलछर्रे उड़ाइए। फिर अर्थ है, अर्थ क्या होता है? पैसा कमाना। भाई, अब पढ़ाई करने के बाद पैसा कमाना पड़ेगा ना। फिर है काम का, मतलब क्या, इंजॉय कीजिए लाइफ का, शादी ब्याह कीजिए, इंजॉय कीजिए। मोक्ष, अब भाई बाद में क्या है कि अब लास्ट में क्या है ना भाई, मरना है, तो मरने के पहले क्या है? मोक्ष, लिबरेशन, इस बर्डली डिजायर से मोक्ष प्राप्त करना है। बस यही लिखना है आपको इसमें। फिर बोल रहा है कि मनुस्मृति में पॉलिटिकल आइडिया से क्या रिलेवेंस है। तो भाई, मनुस्मृति क्या बोलता है? डिवाइन थ्योरी की बात करते हैं। बोलते हैं भाई यहाँ पे मत्स्य न्याय है, जो जिसके पास पावर है वही रूल कर रहा है। तो इसको दूर करने के लिए लाया गया क्या? डिवाइन थ्योरी के किंग होगा जो 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 अपनी प्रजा को प्रोटेक्ट करेगा, उसका धर्म क्या होगा? प्रोटेक्ट करना। और हमारा क्या धर्म होगा? उसकी बात मानना, लैंड आर्डर को प्रोटेक्ट करना, वर्ना सिस्टम को प्रोटेक्ट करना। यही है पॉलिटिकल ऑर्डर, बस हो गया। फिर से एक क्वेश्चन था इस पे, जैसे मान लेते हैं कौटिल्य पे। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट वाला ये है कि भाई है ना, यदि क्या है कि किंग कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन क्या है भाई ना, उसके मंत्री मिनिस्टर होना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्योंकि भाई एक पहिए से गाड़ी नहीं चल सकती, इसलिए क्या है ना, किंग को जो है ना मिनिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी, आर्मी की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, अब देख लीजिए इंडिया में मिनिस्टर्स हैं, अब देख लीजिए आर्मी है, देख लीजिए पीपल हैं, यही सब बोलना चाहिए, यही सब लिखना है आपको कि एफिशिएंसी लाने के लिए ये सब यही लाने के लिए। लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान रहते हैं यार, यही सब है। ब्यूरोक्रेसी की ज़रूरत पड़ेगी। अब देख लीजिए हम लोग ब्यूरोक्रेट बनने तो जा रहे हैं। सेकंड बोल रहा है, कहते क्या है, केवल स्पिरिचुअल में ध्यान देने से काम नहीं चलेगा। हमारे पास क्या है ना भाई, पैसा होना चाहिए। मटेरियल वेलबीइंग इज आल्सो इम्पोर्टेंट अदर देन स्पिरिचुअल वेलबीइंग। क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, इकोनॉमिकल टू एम्पायर। तो यही आपको सब लिखना है। हाँ, क्योंकि जो धर्मशास्त्र है वो धर्म पर ज़्यादा ध्यान देता है, लेकिन ये बोलते हैं कि नहीं भाई ये भी ज़रूरी है। तो आपको यही सब लिखना है, जो पैसा है भाई, यही सब कुछ है। लेकिन इससे क्रिटिसिज्म ये जानते क्या है, कि इससे इनक्वालिटी क्रिएट होगी समाज में भाई, ज़्यादा पैसा पीछे भागने से। फिर थर्ड क्वेश्चन है, राजा की खुशी किस में होती है? प्रजा खुशी में। जो आज टाइम बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि भाई जानते क्या है भाई, अगर राजा कुछ भी करता रहेगा, अगर प्रजा भाई मतलब जो है ना, अगर वो नहीं होगा ना,
खुश तो मतलब जानते क्या है भाई, रिवोल्ट नेपाल में क्या हो रहा है, जो जंजीर रिवोल्यूशन हुआ है, चूँकि यहाँ प्रजा खुश नहीं है, रिवोल्ट कर दी। तो भाई प्रजा खुश होना जरूरी है, तभी भाई प्रजा राजा की बात मानेगा और समाज अच्छे से चलेगा। इसलिए भाई जो है ना, अगर समाज को अच्छे से चलाना है तो हमें प्रजा को खुश रखना पड़ेगा, उनकी जो समस्या है को समाधान करना पड़ेगा। भागवत गीता भी यही बोलता है, निष्काम कर्म की बात करता है, ये है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें, जैसे क्या बोलते हैं बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से। अब भाई बुद्धिस्ट ट्रेडिशन क्या बोलता है, देखिए वही। अब देखिए और तो सही है कि बुद्धिस्ट क्या रोल है भाई, कंपैशन के लिए रोल, लेकिन देखिए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो बुद्धिस्ट का जो धम्मा वाला पॉलिसी है ना, वो पॉलिटिकल एक्शन कैसे लाता है। लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, अरे भाई अहिंसा मतलब क्या होता है कि जो समस्या है ना उसको बातचीत से समझाना है। आप देख लीजिए यूनाइटेड नेशन क्यों बनाया गया है, ताकि जो समस्या है ना उसको बातचीत से समझाया जाए। फिर है इक्वालिटी की बात करता है, क्योंकि भाई समाज में इक्वालिटी होनी चाहिए। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंपैशन, भाई जो गरीब है, जो दुखियारे लोग हैं, जो डाउन ट्रोडन हैं, भाई उनके लिए वेलफेयर स्कीम लॉन्च करो, यही तो है पॉलिटिकल एक्शन। ये सबको लिखना था। देखिए चीज़ें देखिए सब सेम ही है यार, बस क्या है ना कि हमको कहीं थोड़ा चीज़ों को कुछ पकड़ना पड़ेगा बेसिकली। और जब आप ये पकड़ गए ना तो अपने आप जो चीज़ें रिकॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन सर सैयद अहमद खान पे है, सर सैयद अहमद खान पे क्वेश्चन कोई भी हो 3 चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, एक तो उन्होंने एजुकेशन पे काम किया है। ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ना, इसका पहले क्या नाम था, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इन्होंने ही बनवाया है। उन्होंने बनवाया कि भाई इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। फिर उन्होंने बोला साइंटिफिक सोसाइटी, भाई क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करो भाई, रेशनल चीज़ सोचो, थोड़ा ऊपर उठो भाई। तभी तो उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया है। उन्होंने एक साइंटिफिक सोसाइटी भी बनाया था। हाँ, फिर उन्होंने बैंक क्या बोला कि भाई ये जो सोशल इविल्स है ना, जैसे पर्दा सिस्टम है, चाइल्ड मैरिज, भाई इसको ख़त्म करो यार, ये क्या है यार, इसको ख़त्म करो। हाँ, इसके लिए उन्होंने उसको बनाया है तहजीब उल अखलाक है, उन्होंने बनवाया है। तो ये जो 3 चीज़ है इसमें ध्यान रखना। सर सैयद अहमद खान की कभी भी बात होगी 3 चीज़, एजुकेशन, साइंटिफिक स्टडी और थर्ड चीज़ है क्या, सोशल लेवल। लेकिन इनका एक क्रिटिसिज्म भी है, इन्होंने कम्युनल टेंशन को बढ़ाया था हिंदू और मुस्लिम के बीच में, जो बाद में 2 नेशन थ्योरी बन गया, इंडिया एंड पाकिस्तान। देखिए यही सब था इसमें बेसिकली।